हेलो मेरे प्यारे से और स्टूडियो कैसे आज आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चल रहा है क्वेश्चन नंबर, हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कराने वाले और ये चैप्टर चल रहा है 13.2 का, ठीक है, यानी कि 13.2 का चल रहा है एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऊंचाई दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, आधार जो है 24 सेंटीमीटर व्यास, मतलब आधार के जो व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर ऊंचा और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक अन्य बेलन पर आरोपित है। तो इस लोहे से एक स्तंभ बना हुआ है, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करें, जबकि दिया गया 1 सेंटीमीटर की लोहे के द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो पाई बराबर मान ये लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए यहाँ से मैंने एक सबसे पहले डायग्राम बना लिया हूँ, पिक्चर तस्वीर आपके सामने ये रहा तस्वीर। सबसे पहले तो ये 220 मीटर लंबा और 24 मीटर व्यास वाला क्या है, एक बेलन है और इसके ऊपर से एक ये वाला बनाया गया है, ठीक है। अब हमें ये सभी का हमको क्या निकालना है, तो ये बोला कि सभी का निकालना है, हमको द्रव्यमान का आयतन निकालना है, ठीक है। तो द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए करेंगे, अब यहाँ से हल लिखा हुआ है, क्या है हल। अब हल कैसे स्टार्ट करेंगे वहाँ पे ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए दो बेलन है, बड़ा बेलन और छोटा बेलन, दो बेलन है। तो सबसे पहले लिख लीजिए बड़े बेलन का, ठीक है। अब बड़े बेलन के बारे में लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे कि दिया है बड़े बेलन की ऊंचाई। तो बड़े बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, ये लिख लेना है। उसके बाद बड़े बेलन की व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखना है फिर कि बड़े बेलन की व्यास कितना दिया हुआ, तो बड़े बेलन का व्यास दिया हुआ है 24। तो यहाँ से आर बराबर निकल के कितना जाएगा 24/2, यानी कट जाएगा 12, यानी कि आर निकल के कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये बड़े वाले बेलन का हमको त्रिज्या निकल के आ गया और हमें आर निकल के आ गया। अब हमें तब छोटा बेलन का निकालते हैं, तो छोटे बेलन का पता कर लीजिए। तो यहाँ से क्या निकालिएगा छोटे बेलन का, तो यहाँ से छोटे बेलन की ऊंचाई बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसको H2 मान लीजिए, पहला वाला को H1 मान लीजिए ऊंचाई 1 और इसको ऊंचाई 2 मान लीजिए, कितना गया 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और छोटे बेलन का क्या दिया हुआ है त्रिज्या भी दिया हुआ है, यहाँ से लिख लीजिए कि छोटे बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है। तो छोटे बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर 8 सेंटीमीटर। अब देखिए बड़का का भी दिया हुआ है, छोटका का, दोनों का मान दिया हुआ है, हर चीज़ दिया हुआ है। तो हमें निकालना है लोहे के स्तंभ का आयतन निकालना है, यानी कि वहाँ पे पूछा कि लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का मतलब आयतन हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे लोहे के स्तंभ का आयतन। क्या लिखेंगे स्तंभ मतलब क्या होता है, स्तंभ का मतलब होता है तंबू, ठीक है, ऊंचाई जो होता है उसको यहाँ से समझेंगे। तब यहाँ से निकालेंगे कि लोहे के स्तंभ क्या होगा, लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान बोल दीजिए या आयतन, वही होता है, द्रव्यमान का मतलब ही आयतन होता है बराबर। अब दोनों बेलन को जोड़ना पड़ेगा, आयतन निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन और उसमें प्लस कर देंगे छोटे बेलन का आयतन। समझ में आया ना जी, बड़े बेलन का आयतन छोटे बेलन, जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल लिया हुआ, ठीक है, ये छोटका है और ये बड़ा है और छोटा है, दोनों पर रखा हुआ। तो यहाँ से यहाँ का आयतन निकालना है, तो इसका आयतन जो आएगा से और इसका आयतन आएगा से, दोनों को आयतन को जोड़ देंगे तो आराम से निकल जाएगा इसका धारता, यानी कि द्रव्यमान निकल जाएगा। तो अब यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे बेलन का आयतन। देखिए दोनों बेलन का आयतन तो सेम ही होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, अब फिर प्लस छोटका का भी सेम हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच। लेकिन इसमें R1 इसको बड़े वाला है तो बड़े वाला को क्या लिखेंगे R1 H1 और छोटे वाला के R2 H2 लिख लेंगे, क्योंकि मान भरने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से पाई का मान रहने देते हैं और R का मान, तो देख लीजिए बड़े वाला का R का मान देखिए ऊपर में थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो R का मान ऊपर वाला कितना है 12 आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे गुना का निशान है और H यानी H1 की बात करें तो बड़े वाला H का मान कितना है 24 है, कितना है
24। आप इसमें से भी समझ सकते हैं ये 24 है, तो 24 है ना, तो यहाँ पे 24 सॉरी व्यास 24 नहीं 220 मीटर ऊंचाई है ये वाला, तो ये ऊंचाई हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, ठीक। प्लस अब छोटका, ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला, तो छोटा वाला का क्या हो जाएगा, देखिए पाई बाहर कॉमन निकाले हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पाई कॉमन निकल गया तो आर एच स्क्वायर एच, फिर आर एच स्क्वायर, तो यहाँ पे आर, तो इसका आर कितना है 8 है, छोटे वाला का आर कितना है, ध्यान से देखिए, छोटे वाला का आर यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर गुने H2, यानी कि इसका ऊंचाई कितना है 60, तो यहाँ पे लिख दीजिए 60, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे दोस्तों। अब पाई का मान भी हम डाल सकते हैं, लेकिन पहले अंदर वाला के काम कर लेते हैं, उसके बाद पाई का मान डाल देंगे, ठीक है। तो पाई और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे ना तो 144 आएगा, गुना ये 220, अब प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 और गुना 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई का मान यहाँ पे डाल सकते हैं, पाई का मान डाल देंगे कितना हो जाएगा, पाई का मान डाल देंगे 3.14, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि पाई का मान 3.14 लेने के लिए। अब 144 में 220 से जब हम गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 31,680। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और 64 में 60 से जब इसको 64 में 6 से जब गुना करेंगे तो ये 3840 आ जाएगा, ठीक। इतना तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको दोस्तों, अब इसको दशमलव को तोड़ भी सकते हैं, चाहिए इसको अभी दशमलव रहने दीजिए, 3.14 और अंदर वाला के जोड़ लीजिए, तो अंदर वाला के जोड़िएगा तो आएगा 0 के 0 हो जाएगा, 814 के 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 814 1 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा और 3 के 3 आ जाएगा। यानी कि अगर इसको अगर तोड़िएगा बनाइएगा, यानी कि 3.14 गुने 35520, जब इसको जब गुना कीजिएगा तो हमारा आंसर जो आएगा 115.32.80 और सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जब यहाँ से जब आपको समझ में आ गया तो आप इसको करना क्या है आपको, तो अब आगे इसको जो करना है आपको हम बताते हैं। अब एक और चीज़ कहा है क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, तो ये सेंटीमीटर क्या होता है, अब इसका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखना है कि क्या लिखना है कि चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम को केजी में बदल लीजिए आप। 8 ग्राम को जब केजी में बदलिए कितना हो जाएगा 8/1000, तो यहाँ पे केजी हो गया, ग्राम सब केजी में बदल लिए। अब जब केजी में जब बदल लिए तो यहाँ पे जो ये आया है द्रव्यमान, अब इसमें इससे गुना करना पड़ेगा, तो इसे लिखना है, इसलिए 11/5 यहाँ पे जो होगा एक और 1 होगा, छूट गया था, ठीक है, 5 32 और गुने, अब कितना पूछा 80 कैलोरी है ना, कितना था 80 कैलोरी, यानी कि 8 ग्राम, तो 8 ग्राम बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा 0.80 है तो यहाँ पे पॉइंट छूट गया जी, 0.80 तब गुने 8/1000 कर देंगे। अब जिसको 1000 करेंगे काट कूट कीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा अब आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको दशमलव को उड़ाइएगा ना, चाहे इसको ऐसे काट दीजिए 0 से 0 कट जाएगा, इसको बाद 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 से काट दीजिएगा तो 25 बार में कट जाएगा, ठीक। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर में आएगा 1 1 1 5 3 2.8 गुना 2/25। जब इस सबको गुना का हल कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा 892.20 kg प्रति ग्राम आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।